हाय एवरीवन, मलंग मलंग है आले सुबह है आया लाइट दो कुमा पे हम लोग मरने वाला है सीधी गुने सिकान्या तो गान्या मुसम इनको एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना पढ़ाई से पहले तो कभी कभी थोड़ा करना है। अभी क्या हो रहा है, चलो चलते हैं हम लोग का थोड़ा लैपटॉप का बारे में। तो आज हम लोग जो क्या सीखने जा रहा है बोलने से, आज हम लोग एक अपना ही कंप्यूटर में कोई भी मतलब सीख सकता है। तो अपना कंप्यूटर में हम लोग लेआउट्स का बारे में सीखने जा रहा है। लेआउट्स कैसे बनाना है, लेआउट्स जो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग कहीं भी देख लो, ये मेरा कंप्यूटर को हम ओपन कर लिया है। तो एक छोटा सा टॉपिक ही है लेआउट्स में कैसा कैसा करता है। ये एक छोटा मोटा मेरा जो हम प्रैक्टिस करता है उसको हम यहाँ पे ही सेव करता है मेरा फोल्डर का अंदर पे। तो इसमें जो जो हम सीखता है दिन में जितना जितना मेरा पास टाइम रहेगा तो उसमें हम सीख लेता है। तो हर कोई तो अभी सीख सकता है। तो मेरा यही है कि अभी आप लोग को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी यूज़ करना है। तो उसमें जाके आप लोगों मेरा शायद ये जो कैमरा जो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए सॉरी। पर आप लोग को ये मेरा प्रैक्टिस था जो हम चार्ट मतलब बनाया था ना, तो ग्राफ बनाने लगा, ये मेरा प्रैक्टिस था। इसको भी अगर आप लोग उसको वीडियो अगर ग्राफ बनाने का आप लोगों को चाहिए बोलने से उसको भी हम वीडियो कैसा प्रैक्टिस कर कैसा करता है लैपटॉप में ही, तो उसको भी हम वीडियो बना के आप लोग को भेज देगा। फिर से आज हम लोग लेआउट्स का बारे में पढ़ेगा। लेआउट्स का बारे में मेरा एक्चुअली ये थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम था, मतलब मेरा फ़ोन जो थोड़ा ये हो रहा था, जूम नहीं कर पा रहा था। तो लेआउट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को इंसर्ट में जाना होता है। इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग इंसर्ट दबा दिया। इंसर्ट में जाने के बाद तो आपको यहाँ पे एक लेआउट्स मिलेगा। तो लेआउट्स में जाके वहाँ में क्लिक करके तो आपको सॉरी रे मेरा ये कैमरा जो, क्योंकि हम फ़ोन को मतलब एक हाथ से पकड़ रहे एक हाथ से वीडियो बना रहे, तो इसलिए मेरे यहाँ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो लेआउट्स में जाने के बाद आपको यहाँ में मार्जिन बोल के दिखाई देगा। मार्जिन मतलब कि आप जैसे कि आपका ये जो कर्सर जो ना, कर्सर जो अगर मार्जिन आप अगर लार्ज साइड में करेगा तो कर्सर जो कॉर्नर में होगा। तो यहाँ में मार्जिन का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप मीडियम होगा और यहाँ जो होगा वो सब होगा। यहाँ में मार्जिन्स में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। मार्जिन्स में एक नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होता है कि वहाँ में आपका जो कर्सर हम यूज़ किया है वो कर्सर जो आपका बहुत मतलब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वही डिस्प्ले आएगा। अगर आप नेरो में जाएगा तो नेरो में क्या होता है कि वो जो और भी ब्रॉड हो जाएगा, मतलब और भी बड़ा हो जाएगा। तो आपका वो पेज लिखने के लिए भी होगा। अगर आप मॉडरेट में होगा तो मॉडरेट में भी नॉर्मल होगा। आप डिफरेंस देख सकते हैं। सॉरी फिर से आप लोगों को सॉरी कि मेरा ये कैमरा का कारण से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आप अगर लार्ज में वाइट में जाएगा तो और भी बड़ा होगा। तो फिर आप जैसे कि माइनर में भी होगा तो माइनर में आपका छोटा छोटा करके होगा 2 पेज में। तो आप फिर से ऑफिस में जाएगा तो मतलब वो आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी के लिए हम जो मेरा इसको हम नॉर्मल में ही रखेगा। फिर आप आ जाइए और ओरिएंटेशन में आ जाइए, उसका नेक्स्ट बगल वाला ओरिएंटेशन में आप क्या देखते हैं बोलने से, ओरिएंटेशन का अंडर में आपको आपका ये होगा। ओरिएंटेशन का अंदर में आप जो देखिएगा कि आपका पोर्ट्रेट होगा और लैंडस्केप होगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी होगा। फिर से पोर्ट्रेट जो लंबा साइज होगा और लैंडस्केप जो आपका कॉलम में होगा। फिर से साइज में भी आप आ सकते हो। साइज में या में जैसे कि आप कैसा में आपका पेज है, जैसे अगर आपको स्टेटमेंट जैसे कि स्टेटमेंट कुछ भी ऑफिस काम के लिए या फिर A4 साइज़ पेज में कुछ भी प्रिंट करना हो या फिर A4 साइज़ वाला पेपर में आपको कुछ लिखना हो या फिर टाइप करना हो या फिर कुछ भी लीगल वाला डॉक्यूमेंट जैसे कि आप कहीं में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हम एक डमी टेक्स्ट लेकर आएगा। डमी टेक्स्ट के लिए आपको क्या होगा कि डमी टेक्स्ट के लिए आपको इक्वल दबाना है। इक्वल क्लिक करके फिर आपको वहाँ में रैंडम दबाना है। रैंडम दबा के आपको
क्लोज ब्रैकेट दो साइड में होगा, दो क्लोज ब्रैकेट दो साइड में करके बीच में आप कितना मतलब कितना लाइंस कितना नंबर पैराग्राफ चाहिए। जैसे कि आपको 5 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जैसे कि हम अभी ले लिया है 14 जैसे अरे 18 जैसे ले तो 18 पैराग्राफ जैसे होगा रैंडम। अभी जैसे कि थोड़ा हम क्योंकि मेरा वो थोड़ा छोटा था दिखाई नहीं दे रहा था, अभी फिर से हम थोड़ा बड़ा करेगा तो रैंडम में हम जो मेरा ब्रैकेट में हम 6 पैराग्राफ करके लिखा है। ब्रैकेट का अंदर में आपको लिखना है जहाँ में कर्सर जो दिखा रहा है तो आपका ये रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये रैंडम टेक्स्ट का अंदर में ये एक बेनिफिट्स भी है कि आप अगर कुछ भी प्रिंट आउट करना हो तो ये रैंडम टेक्स्ट का अंदर में आप प्रैक्टिस करने के लिए भी एक एडवांटेज है कि प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर आप कॉलम्स में जा सकते हो, कॉलम्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि 1 कॉलम, 2 कॉलम तो 3 कॉलम। तो कॉलम में यहाँ पे आपको डिज़ाइन का मिलेगा। अगर आप जो आपका सेपरेट करना चाहता है, सेपरेट करके जैसे कि 1 में एक सिंगल होगा, 2 में आपका पैराग्राफ जो 2 भाग में बांट जाएगा जैसे आपको स्क्रीन में अभी दिखा रहा है। इसके बाद फिर आप 3 में करेगा तो आपका 3 में तीन भाग में भाग जाएगा, मतलब 3 रो में होगा। फिर से आपको लेफ़्ट में करेगा तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड में जैसे कि लेफ़्ट साइड में आपका 2 भाग होगा। अभी जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं ये लेफ़्ट साइड करके, फिर आप राइट में करके देखो। आपका बस एरो को नीचे लेकर आओ, अपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जस्ट करके देखो, आप पता चल जाएगा। तो मोर कॉलम्स का ऑप्शन भी है यहाँ में। फिर आपको हम बताएगा कि ये ब्रेक्स में ब्रेक्स में है कि जैसे कि पेज ब्रेक्स या फिर कुछ भी टेक्स्ट को आपको करना हो, जैसे कि आप एक टेक्स्ट लिख लिया तो एक पैराग्राफ लिख लिया तो आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को चूज़ करके आपको मतलब नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करना है। तो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करने के लिए इतना दिक्कत करना नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या है कि ये जस्ट आप लोग को अभी जो हम ये सिलेक्ट कर रहा है वो सिलेक्ट जो जस्ट मेरा सिलेक्ट करके भी कर सकता है। पर सिलेक्ट करने से क्या होता है कि अगर आप जब आपका एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा होता है तो आपका वो जो गायब हो जाता है। तो गायब होने से हम लोग को क्या होता है कि हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर हम लोग ये हम लोग फिर से बैक स्पेस दबा के तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का पैराग्राफ का नीचे ऊपर कुछ कुछ पैराग्राफ जो डिलीट हो जाता है तो वो जो ठीक नहीं होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग क्या करना है कि ये एक ब्रेक्स में जाना है तो आपको सबसे पहले नहीं जाने पहले मैं आपका एक पैराग्राफ को क्या होता है कि आपका कर्सर को कोई भी पैराग्राफ जो पैराग्राफ को आप नेक्स्ट पेज में लेकर आना है तो आपका वो पैराग्राफ का आगे में आपका कर्सर को रखना है। कर्सर को रख के जैसे कि हम लास्ट वाला पैराग्राफ को चूज़ किया है तो उसका फर्स्ट वाला में लाइन में हम कर्सर को रखा है। कर्सर को रख के आप जो आपको फिर से वो कर्सर को रखने के बाद जहाँ में मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है वो कर्सर का उधर राइट साइड उधर का उसका फर्स्ट वाला उधर में रख के आप ब्रेक में दबा देना है। ब्रेक्स में दबाएगा तो क्या होता है कि ब्रेक्स में जाके आप जो ये आपका नेक्स्ट पेज डालो। नेक्स्ट पेज होने से क्या होता है कि आपका वो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ जो आपका नेक्स्ट पेज में आ जाता है। देखो आप अभी देख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट पेज में आ गया। तो नेक्स्ट पेज में आने के बाद आपको फिर से अगर ऐसे करके आप कोई भी पैराग्राफ मतलब चूज़ कर सकता है। चूज़ करने के बाद आप जैसे कि हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ को भी लिया है, आप लोग देख सकता है। एक्चुअली मेरा ये कैमरा का कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके बाद आप जैसे कि आपका कोई भी पैराग्राफ्स को आप सीरियल वाइज आपका नंबर लिखना चाहता है उसको नंबर नहीं करने पहले में सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कर्सर को सबसे पहले आगे रख के हमेशा कोई भी पैराग्राफ का आगे में जो पैराग्राफ से आप नंबरिंग देना चाहते हैं आप दे सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो कंटिन्यूस है मतलब वहाँ में कंटिन्यूस में जा सकता है। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे कि आप नेक्स्ट जो है आप जैसे कि वाटर मार्क है हम बता देगा।
वाटरमार्क के लिए आपका पैराग्राफ को आप पोर्ट्रेट में रखा है। पोर्ट्रेट में रखने के बाद क्या होता है कि पोर्ट्रेट में रखने के बाद आपका पैराग्राफ पीछे में जो भी एक वाटरमार्क होता है, वाटरमार्क जो ये होता है कि एक्चुअली ये ऊपर में जो लाइन करके आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हेडर है, मतलब ये हेडर जैसे एक होता है कि हेडलाइन, मतलब ऊपर में कुछ भी आपको हेडिंग या फिर आपको लोगो टाइप का बनाने के लिए एक हेडर होता है, तो हेडर को आप क्लोज़ कर दो। तो ये वाटरमार्क जो क्या होता है कि कोई कोई कंपनी लोग या फिर कोचिंग सेंटर लोग अपना टेक्स्ट बुक का पीछे में लिखता है एक लोगो टाइप का, मतलब ये जो क्या होता है कि ताकि कोई कॉपी ना कर पाए। इसके बाद आप ये सब करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं ऑफिस में जाके, इसका सेव एज़ में जाके। इसके बाद जैसे कि हम सेव एज़ में जाके मेरा अपना डेस्कटॉप को ओपन करके मेरा डेस्कटॉप पे सेव किया है, आप कहीं में भी सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मेरा सेव करके इसके बाद मेरा जैसे कि मेरा नाम में सेव किया था, उसमें डबल क्लिक करके हमको या में मेरा नाम को या में आप कैसे सेव करेगा आप उसमें चेंज कर सकता है। तो हम इसको हम चेंज करके हम मेरा इसको मैंने लिखा कि लेआउट्स प्रैक्टिस बोल के लिखा था यहाँ में लेआउट प्रैक्टिस 1 करके, क्योंकि ताकि कभी कभी ये होता है कि ढूंढने में प्रॉब्लम होता है ना, तो आप लोग को अपना खुद समझ के क्या लिखा था उसका टॉपिक का हिसाब से, टॉपिक का बेस से आप ऐसा सेव कर सकता है ताकि आप लोग बात को ढूंढने के लिए भी सर्च करके आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो आप ऐसा सेव करके ऐसा बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये तो मेरा कुछ कुछ फ़ोल्डर्स है जो कि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुका है। अगर आप लोग को ग्राफ बनाना सीखना है तो आप लोग कमेंट कर सकता है कि मैं से कुछ कुछ ग्राफ बहुत कुछ छोटा छोटा सीखता है कभी कभी, मतलब फ्री होने से। तो आज के लिए इतना ही। मेरा यहाँ में नेट भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि थोड़ा ये हो रहा है, कभी लाइट आता है बीच में नहीं आता है। तो लास्टली ये रहा मेरा एग्ज़ाम्पल लेट नाइट